टीका नहीं लगाते तो टिकट कब लगाते? कुछ मौलानाओं को इसमें लव जिहाद की साजिश बिल्कुल नजर नहीं आती। उन्हें तो ये मुस्लिम लड़कों की गलती लगती है। इतना ही नहीं, उनकी हमदर्दी छांगुर उर्फ जलालुद्दीन से भी है और वो कहते हैं कि घर वापसी कराने वाला सही और धर्मांतरण कराने वाला छांगुर गलत कैसे। तो फिर जो सजा छांगुर को मिले वही सजा घर वापसी कराने वाले हिंदू बाबाओं को भी मिलनी चाहिए। आखिर ये लोग सिलेक्टिव अप्रोच क्यों रखते हैं? कानून से सजा मिलने पर विक्टिम कार्ड क्यों खेलने लगते हैं? सबसे पहले आज आपको रिपोर्ट दिखाता हूं कि क्या हो रहा है देश में धर्मांतरण को लेकर, लव जिहाद को लेकर, और ऐसे लोग जो इन कामों में न सिर्फ लिप्त हैं बल्कि पुलिस प्रशासन जांच एजेंसियों ने इनके खिलाफ ढेरों सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, लेकिन फिर भी एक तबका क्यों इसके साथ खड़ा है? एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद अपने मेहमानों से आपको मिलवाऊंगा। मौलाना का ये अल्फाज उस छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के लिए है जो अपने गैंग के जरिए न सिर्फ हिंदू बहन बेटियों को जाल में फंसाकर अवैध तरीके से धर्मांतरण कराता था बल्कि अश्लील वीडियो बनवाकर उन्हें ब्लैकमेल भी करता रहा। अब जब जलालुद्दीन उर्फ छांगुर की लव जिहाद की साजिशों से जुड़ी घिनौनी करतूतों का पर्दाफाश हो रहा है, तब भी बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रजवी इसको साजिश नहीं मानते। वो तो ये कह रहे हैं कि ये मुस्लिम नौजवान और हिंदू लड़कियों के बीच प्यार मोहब्बत है, मुस्लिम लड़कों से गलती हो जाती है। रजवी ने कहा, यह साजिश नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी संस्था द्वारा प्लानिंग के तहत ऐसा किया जा रहा है। इस्लाम में कभी भी जोर जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जाता। जिसे लव जिहाद कहा जा रहा है, दरअसल मुस्लिम नौजवानों और हिंदू लड़कियों के बीच प्यार और मोहब्बत है। जवानी में मुस्लिम नौजवानों से गलती हो जाती है। लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन रजवी से सवाल है कि शाहजहांपुर के नावेद उर्फ कासिब पठान पर क्या बोलेंगे, जिसने पहचान बदलकर 18 लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाया, छिपे कैमरे से अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा और फिर उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाने लगा। क्या ये भी गलती है? इंदौर के साहिल और अल्ताफ के बारे में क्या बोलेंगे, जिन्होंने फंडिंग पर हिंदू लड़कियों की जिंदगी पर डाका डाला? मौलाना भोपाल के फरहान खान पर कुछ नहीं बोलेंगे, जिस पर गैंग बनाकर छात्राओं को प्रेम जाल में फंसाने, नशीले पदार्थ पिलाकर गैंग रेप करने, वीडियो बनाने और फिर धर्मांतरण का दबाव बनाने जैसे संगीन आरोप हैं। पटना के सैराज पर क्यों नहीं कुछ कहते, जिसने सोनू बनकर हिंदू लड़की से दोस्ती की, 3 साल लिव इन में रहा, लेकिन शादी की बात आई तो पलट गया और श्रद्धा वालकर से भी ज्यादा बेरहम मौत की धमकी देने लगा। मौलाना रिजवी बलरामपुर के जुनैद पर मुंह क्यों नहीं खोलते, जिसने नाबालिग हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म किया। हिंदू महिलाओं को धोखा देकर प्यार का नाटक, फिर शादी और दबाव बनाकर धर्मांतरण के ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं और लगातार आ भी रहे हैं। लेकिन मौलाना रजवी जैसे लोग इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलने की आदत है। वो तो छांगुर जैसे जल्लाद के पक्ष में वकालत करते भी दिखे। मौलाना रजवी ने कहा कि छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के काम को अवैध धर्मांतरण कहा जा रहा, जबकि हिंदू बाबाओं द्वारा किया जा रहा धर्मांतरण घर वापसी कहा जाता है। तो जो सजा छांगुर को मिले वही सजा घर वापसी कराने वाले हिंदू बाबाओं को भी मिलनी चाहिए। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा, आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के काम को अवैध धर्मांतरण कहा जा रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश में हिंदू बाबाओं द्वारा किया जा रहा धर्मांतरण घर वापसी कहा जाता है। धर्मांतरण को लेकर उत्तर प्रदेश में 2 मापदंड चल रहे हैं, इसलिए जो सजा छांगुर उर्फ जलालुद्दीन को मिले वही सजा घर वापसी कराने वाले हिंदू बाबाओं को भी मिलनी चाहिए। छांगुर से हमदर्दी में मौलाना रजवी इस कदर बेचैन हुए कि संगठित गिरोह के जरिए अवैध धर्मांतरण की तुलना घर वापसी से करने लगे। मौलाना रजवी के इस बयान पर साधु संतों से लेकर हिंदू धर्म गुरुओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। अब एक मौलाना बरेली से उनका कहना है
कि जिस प्रकार से छांगुर की गिरफ्तारी धर्मांतरण के लिए हुई, वैसे ही धर्माचार्यों की गिरफ्तारी और कार्रवाई हो, क्योंकि वो भी धर्मांतरण करते हैं। इस मूर्ख को पता होना चाहिए कि धर्मांतरण और घर वापसी में जमीन आसमान का अंतर है। फिलहाल छांगुर की घिनौनी साजिशों का एक एक करके पर्दाफाश हो रहा है। कैसे उसने हिंदू बहन बेटियों को टारगेट करने के लिए पैन इंडिया साजिश रची, हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने के लिए देश भर में गुर्गों की सीक्रेट फौज तैयार की। लेकिन लव जिहाद के ट्रैप से लेकर जबरन और अवैध धर्मांतरण के इस खेल में कुछ मौलानाओं को साजिश नजर नहीं आती। उन्हें तो गलती ही दिखती है, और जब कानून का बुलडोजर चलने लगता है तो फिर वो विक्टिम कार्ड खेलने लगता है। लिहाजा ऐसे लोगों से सवाल है कि ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है? ऐसे संगीन मामलों में दोहरा रवैया आखिर क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। सवाल यह है कि क्या ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाया जाता है जब बयान आता है कि लड़कों से, मुस्लिम लड़कों से गलती हो जाती है? जो लड़का 18 लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा रहा है, धर्मांतरण के लिए फंसा रहा है, पैसे के लिए फंसा रहा है, क्योंकि उसको पैसे दिए जाते हैं, उस लड़के से गलती हो जाती है। और क्या जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? हिंदू धर्म गुरुओं को टारगेट किया जा रहा है? क्या धर्मांतरण, घर वापसी और लव जिहाद में फर्क नहीं है? आज इसी पर बात करेंगे। शरद त्रिवेदी, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं। शुभ रास्ता, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज हमारे साथ हैं, हिंदू धर्म गुरु। मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी, महासचिव AITUI के हमारे साथ हैं। मौलाना साजिद रशीदी, अध्यक्ष AIA के हमारे साथ हैं। मसूद हाशमी, अध्यक्ष इतिहाद सोसाइटी के हमारे साथ हैं। और साथ ही साथ विवेक श्रीवास्तव हैं हमारे साथ, लेफ्ट के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मसूद हाशमी साहब, क्या लव जिहाद, धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण और घर वापसी, इन तीनों को आप लोग एक ही नजरिए से, एक ही चश्मे से देखते हैं? देखिए, जिस तरह से आपने अभी अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि सारे आपने वो केसेस उठाए जिसमें मुसलमानों ने हिंदू लड़कियों के साथ प्रेम किया, विवाह किया, या अपनी आइडेंटिटी छुपा के वो करा। आप प्रेम नहीं किया, एक मिसाल अगर विवाह नहीं किया, कि जिस तरह से हिंदू प्रेम नहीं किया, मुसलमान लड़कियों हाशमी जी, प्रेम नहीं किया, विवाह नहीं किया, छल किया, धोखा किया, जबरदस्ती किया, डराया, धमकाया, धर्म परिवर्तन करवाया, और उसको आप कह रहे हैं कि प्रेम किया। प्रेम क्या होता है? ये प्रेम होता है, किसी को डराकर प्रेम किया जाता है, किसी को धोखा देकर प्रेम किया जाता है। कपट सिन्हा साहब, बात सुनने की अपने अंदर क्षमता भी रखा कीजिए ना इतना। अब आपने अगर एक मिसाल दे देते इसको बैलेंस करने के लिए कि हिंदू लड़के भी ऐसा कर रहे हैं, मुसलमान लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसा रहे हैं, आइडेंटिटी छुपा के उनसे विवाह कर रहे हैं, और उसके बाद उनको काट के, उनको मार के सूटकेस में फेंक रहे हैं। आइडेंटिटी छिपा, कौन सा ऐसा केस है? कौन सा ऐसा केस है आइडेंटिटी छिपा के कोई हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से शादी की है और उसके बाद उसको काट कर फेंक दिया? झूठ फैला रहे हैं आप। अरे आप सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे लोगों को, ऐसे ढोंगी बाबाओं को, और ऐसे लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हैं अगर उनका नाम नहीं ले रहे हैं। आप मुझसे पूछ रहे हैं 18 लड़कियों से प्यार होता है किसी को? वहीं से आप ये रिपोर्ट भी उठा सकते हैं। मसूद हाशमी, सोशल मीडिया पे 18 लड़कियों से प्यार होता है किसी को? लड़कों ने मुसलमान, सर मुझे ये बता दीजिए, 18 लड़कियों से प्यार होता है क्या? आपसे क्या कह रहा हूं? इसकी इजाजत तो आपका धर्म भी नहीं देता है कि 18 लड़कियों से प्यार करो, शादी कर लो। सोशल मीडिया से आपको निकाल के दिखाता हूं, पूरी दुनिया जानती है। 18 लड़कियों से प्यार और शादी की इजाजत तो आपका धर्म भी नहीं देता है ना? गोदी मीडिया जो है आंखें बंद किए बैठा है और ये बात बता नहीं रहा। आपको मेरे सवाल चुभ रहे हैं। मेरा ब्रह्मास्त्र आपके सीने में खंजर की तरह लग रहा है। लड़कियों को, हिंदू लड़कियों के साथ मसूद हाशमी, 18 लड़कियों से प्यार होता है क्या? आप ये क्यों नहीं बता रहे? आप ये क्यों नहीं बता रहे कि हिंदू लड़कियों के, आप ये क्यों नहीं बता रहे कि 18 लड़कियों से प्यार करके, मुसलमान लड़के को शादी करके, धोखा देकर जो लव जिहाद का काम किया जा रहा है, चलाया जा रहा है रैकेट, मैं धोखा नहीं, उसको सख्त से सख्त सजा। उल्टा कह रहे हैं कि भाई सजा उनको दीजिए जो घर वापसी करवा रहे हैं। मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी बरेलवी हमारे साथ हैं। आपके यहाँ जहेज ना मिलने पे जला दिया जाता है लड़की को। अरे हमारे यहाँ क्या होता है, छोड़ दीजिए, आप अपने यहाँ देखिए, हमारे और अपने यहाँ मत देखिए। इस देश में क्या हो रहा है वो देखिए सबसे पहले। मौलाना शाहबुद्दीन रिजवी, आंखें बंद मत करो।
आंखें मसूद बंद हाशमी, करने से बिल्ली आंखें खाएगी, आप बंद ऐसा कर रहे नहीं हैं होगा क्योंकि कि बिल्ली आप कह रहे हैं खाएगी, कि क्यों 18 लड़कियों से प्यार करने वाला लड़का जो है उससे गलती हो जा रही है, 18 बार गलती हो रही है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, क्या कहना चाह रहे हैं अरे आप? हम नहीं सर, हम आप support ऐसा नहीं कर रहे हैं किसी को। आप जब कहते हैं मैं कि किसी को आप जब support कहते हैं नहीं कि कर रहा, मुस्लिम लेकिन लड़कों मैं से ये गलती कह हो रहा जा हूं, रही है जब आप इनकी मिसाल दे रहे हो और जब तो आप लोगों की भी मिसाल छांगूर दो, को इसमें सपोर्ट दम करते दम हैं के तो इसका ठेकेदार हैं। मतलब यह है कि आप छांगूर जैसे रैकेट चलाने वाले, देश हम में नहीं कर रहे support। धर्मांतरण का रैकेट We are not चलाने वाले supporting any criminal। और हिंदू We are लड़की, not supporting any सुन लीजिए criminal। हाशमी साहब, वो चाहे हिंदू हाशमी हो या साहब सुन लीजिए, मुसलमान हो। रुकिए आप। अब मेरा सवाल आपसे नहीं है, अब शहाबुद्दीन रिजवी नहीं, जिन्होंने आप जबरदस्ती मुझे ये सपोर्ट में क्यों खड़ा कर रहे हैं उनकी? आप जबरदस्ती मुझे उनकी सपोर्ट में खड़ा क्यों कर रहे हैं? आप क्योंकि नहीं, उनकी सीधा बातें साहब, कर रहे हैं। पहले आपको माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं, आप माफी जबरदस्ती मांगिए। उनकी सपोर्ट में क्यों खड़ा कर रहे हैं? आप माफी मैं मांगिए। उनकी सपोर्ट में नहीं हूं। आप माफी मैं आपसे मांगिए। ये कह रहा हूं पहले ये कि जब बताइए आप कि 18 लड़कियों से प्यार होता है क्या? मुसलमान देंगे, तो आप 18 लड़कियों और लड़कों से प्यार होता है किसी को? सपोर्ट में खड़ा कर रहे हैं। आपके आप मत कीजिए, विरोध कीजिए, बोल दीजिए ना, विरोध कर दीजिए ना। हम कह रहे हैं विरोध करते हैं, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी क्रिमिनल काम कर रहा है उसका हम विरोध करते हैं। आप जबरदस्ती सपोर्ट में खड़ा ठीक, कर रहे हैं। ओके, हम किसी को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। ना इधर के लोगों को ना उधर के लोगों को। शहाबुद्दीन रिजवी, आपकी बातों को तो मसूद हाशमी ही कह रहे हैं कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप छांगुर को सपोर्ट कर रहे हैं। आप उन लड़कों को सपोर्ट कर रहे हैं जो 12 और 18 लाख रुपए लेकर हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, उनका धर्मांतरण कराते हैं और विदेश में ले जाकर बेच देते हैं। मैं जवाब दूं जहाँ साहब? जी, देखिए, जलालुद्दीन उर्फ छंगूर बाबा ने जो कुछ किया, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं और उसका हिमायती नहीं हूं। जो कुछ भी किया, जो किया उसके लोगों ने किया, वो गलत किया, सरासर गलत किया, कानून के खिलाफ काम किया और मजहब इस्लाम के उसूलों के खिलाफ काम किया। मगर दो पहलू, यानी इंसाफ के दो पैमाने नहीं होना चाहिए। छंगूर बाबा ने जो किया वो गलत किया, कानून की सलाखों में है, उसको सजा मिलना चाहिए, वो अवैध धर्मांतरण है। और हमारे यहाँ बरेली में एक पंडित के शंखधर हैं, अगस्त मुनि अखाड़े के वो बाबा हैं, और यही काम वो भी करते हैं, तो उसको घर वापसी कहा जाता है। तो मेरा जो शिकायत है, मेरी शिकायत ये है, आपकी शिकायत नहीं है मौलाना साहब, दो तरह की आपकी बातें नहीं होना साजिश है। चाहिए। आपकी शिकायत नहीं है, आपकी साजिश है, और आपकी साजिश का पर्दाफाश अभी मैं अगले 1 मिनट में कर दूंगा। जब आप कह रहे हैं घर वापसी, क्या साजिश मैं बता दे रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं सर। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जी, आप बिलावजह मेरे आप ऊपर एक बड़े इल्जाम लगा तबके को रहे हैं। लीड करते हैं, इसलिए जो बोलते हैं सोच समझ कर बोला कीजिए। आप हम सोच कह रहे समझ के हैं कि बोलते जो हैं। लोग घर वापसी सोच करा रहे समझ के बोलते हैं हैं। उनको भी वही सुनिए, सजा बड़ा मिलनी सोच समझ चाहिए। सुन लीजिए सर, आप कह रहे हैं जो लोग घर वापसी करा रहे हैं उनको भी वही सजा मिलनी चाहिए जो छांगुर को मिली है। दोनों का एक जैसा, दोनों की सजा एक जैसी और दोनों का काम एक जैसा है क्या? हाँ, दोनों का एक ही जैसा काम है। ये भी लालच दे करके धर्म परिवर्तन कराते हैं, वो भी धर्म परिवर्तन कराता था लालच दे करके, दबाव दे करके, और लालच दे करके, प्रलोभन दे करके धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता, किसी का मजहब तब्दील नहीं कराया जा सकता, चाहे मुसलमान हो या हिंदू है। हमारा मजहब इस्लाम का वसूल भी है और हमारा संविधान भी यही कहता है कि लालच दे करके किसी का मजहब तब्दील नहीं कराया जा सकता। तो फिर लड़कों से गलतियों वाली बात क्यों कही आपने? राजी से अगर वो तो लड़कों से मजहब गलतियों वाली तब्दील बात करे क्यों तो कही ठीक, आपने? वरना नहीं। आपने लड़कों से गलतियों वाली बात क्यों कही? मुस्लिम लड़कों से गलती हो जाती है। अब उसकी सुन लीजिए। देखिए, एक अरबी के फलसफी हैं, उन्होंने कहा अल इंसानु मुरक्कबुम मिनल खताई वन निस्यान, इंसान गलती, खता, भूल चूक से बना हुआ है। गलती इंसान से ही होती है। अगर बार? गलती ना हो तो वो फरिश्ता है, कितनी बार? फिर वो आसमान से नाजिल किया हुआ फरिश्ता आप है। एक लड़की से इंसान प्यार गलती करने होती है। की या ब्रेकअप करने की गलती कर सकते हैं, 18 लड़कियों से अगर आपको प्यार हो जाते तो वो गलती होती है? नहीं, अगर कोई या इस तरह साजिश के होती है? 18 लड़कियों से प्यार करता है तो वो गलती नहीं है, वो जानबूझ करके ये काम कर रहा है और इसकी निंदा की जाना चाहिए, उसको सजा मिलना चाहिए, उसको कानून के दायरे में आना चाहिए। तो आप तो ऐसी उसको जरूर कानून के दायरे में आना चाहिए। मैंने ये मुतलक बात कही कि इंसान गलती से मुरक्कब है, बना हुआ है, गलती इंसान से ही होती है। अगर इंसान से गलती ना हो तो वो फरिश्ता है। पैगंबर
और नबी और रसूल से गलती नहीं होती थी, फरिश्तों से गलती नहीं होती थी, इंसान से जरूर गलती होती है, चाहे वो इंसान हिंदू है या मुसलमान है, किसी भी मजहब का मानने वाला है, गलती उससे होती है। और जो लोग, जैसा कि आप कह रहे हैं 18-18, 14-14 लड़कियों की बात कर रहे हैं, तो वो जानबूझ के लड़का कर रहा है। अगर कोई भी मजहब का मानने वाला, चाहे मुसलमान हो या किसी भी धर्म मेरे का एक मानने और वाला सवाल का हो, जवाब दे अगर दीजिए। इस तरह कर रहा है तो मेरे एक उसको और सजा सवाल का मिलना जवाब दे चाहिए। दीजिए। वो गलत कर रहा है, जब वो आप अपना अय्याश बयान, है। जब आप अपनी बात रख रहे थे, जब आप बयान दे रहे थे, तो आपने संदर्भ में, यानी जोड़ा आपने छांगूर को, आपने जोड़ा छांगूर के का जो पूरा रैकेट चल रहा है उसमें जो लोग काम कर रहे थे उनको जोड़ते हुए आपने बयान दिया। क्यों जोड़ा आपने? छांगूर का नाम लेना क्यों जरूरी था आपके लिए? आप कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए बयान दे रहा हूं मैं, जिन लड़कों से गलती हो जाती है। इसका मतलब यह है कि आप जानबूझकर लोगों को बरगला रहे हैं। आप कर वही रहे हैं, बोल वही रहे हैं जो आप चाहते हैं, और जब आपको लगा कि आप घिर गए हैं तो आप पलटी मारने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हम पलटी नहीं मार रहे, हम अपने बयान पर कायम है। आप पलटी मार दीजिए अलग बात है। सर, आप तो अपने पलटी बयान मार पर के कायम है। आप पलटा दीजिए, आप चाहे जो कुछ पलटा दीजिए, मगर मैं पलटने वाला नहीं हूं। मैंने जो बयान दिया, जो मैं कह रहा राम हूं, दिनेशाचार्य जी, महाराज जी वो कह रहे हैं कि भाई जो घर वापसी करा रहे हैं उनकी सजा भी वही होनी चाहिए जो छांगूर की सजा है। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि बात निष्पक्ष करनी चाहिए। सब जानते हैं कि जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, प्रायः अधिकतर लोगों को जबरन जब मुस्लिम बनाया गया तब तो किसी की आवाज नहीं निकली। इतने बड़े धर्मांतरण के कार्य हो रहे थे तब आवाज नहीं निकली, और आज जब इतना बड़ा पर्दाफाश हो गया मीडिया के माध्यम से और सब पूरी दुनिया जब उसको देखने लगी कि छांगुर बाबा ने कौन सा कृत्य किया है, तब अब इनको याद आ रही है कि हिंदू लोग भी ऐसा ही करते हैं। एक अपराध को, लड़कियों को बुलाकर जबरदस्ती धर्मांतरण करा के उनका अश्लील वीडियो बनाना, ये और घर वापसी, ये दोनों बराबर लग रहा है। देखिए, हिंदू मुस्लिम करने से बात नहीं चलती है। गलत को गलत कहने की क्षमता मुझे लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति को विकसित करनी होगी। जो धर्म और कानून और देश जिस हिसाब से चलता है उसको हमें स्वीकार करना होगा। अगर हम छांगुर बाबा के लिए खड़े हो रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग उनके साथ खड़े हो रहे हैं और ये तर्क दे रहे हैं कि नहीं नहीं ये काम हिंदुओं के साथ होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है देश में, जो केवल धर्म परिवर्तन ही नहीं करा रहे हैं। वो तो एक प्रकार से आप समझिए कि आतंकवादी गतिविधियों को जितना आयाम देने का काम जो लोग करते हैं वो कार्य कर रहे हैं। लड़कियों का अश्लील वीडियो बनाने का कार्य, उनका धर्मांतरण कराने का कार्य, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये भी पता लगेगा कि आतंकवाद की पौध भी कहीं ना कहीं छांगुर बाबा के उस जगह पर चल रही होगी। तो आप इन सारी चीजों को देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं। दुनिया का, देश का, भारत का, हमारा मुसलमान किसी भी प्रकार से, मैं ये नहीं कहता हूं कि सब में कोई ना कोई गलती है, लेकिन जिसमें ये दोष दिखाई पड़े, जिसमें ये कमियां दिखाई पड़े, जो लोग ऐसे कार्यों में लगते हैं वो कोई भी हों, अगर आतंकवाद से जुड़ा हुआ हिंदू है तो उसका भी हम लोग घोर निंदा करेंगे, अगर वो मुस्लिम है तो उसकी भी हम घोर निंदा करेंगे। पर घर वापसी को और छांगुर बाबा के इस कृत्य को हम एक नहीं देख सकते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। आऊंगा वापस आपके पास। सुब्रास्ता जी। जी विद्यानाथ जी, मैं लगातार बहुत ध्यान से डिबेट सुन रही हूं और मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। यहाँ पे मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने आप को मुस्लिम इश्यूज को का बहुत बड़ा एक्सपर्ट बताया है। आज के पहले, छांगुर बाबा केस के पहले, क्या ऐसी कोई भी पहल मुसलमान समाज के तरफ से हुई कि हमारा जबरदस्ती घर वापसी हमारी करवाई जा रही है? नहीं हुई होगी। इसलिए नहीं हुई क्योंकि घर वापसी अपने आप में कोई जोर जबरदस्ती का कार्यक्रम नहीं है। अगर आप पीड़ित हैं, अगर आपका धर्मांतरण गलत तरीके से किया गया है, तो हिंदू धर्म के कुछ धर्मावलंबी कहते हैं कि आप वापस इस फोल्ड में आ सकते हैं। मुझे लगता है संविधान इसकी इजाजत देता है, लेकिन संविधान किस चीज की इजाजत नहीं देता? संविधान इसकी इजाजत नहीं देता कि आप किसी महिला के सामने या पुरुष के सामने अपनी आइडेंटिटी छुपाएं, आप ऐसा कहें कि आप प्रेम में हैं और उसके बाद तमाम तरीके के वीडियो और फोटोग्राफ्स एक्सचेंज हो और फिर आप फिरौती के रूप में उस वीडियो और उस फोटोग्राफ का इस्तेमाल करके आप किसी का धर्मांतरण करवाएं। अमूमन यह लड़कियों के साथ होता है। मैं बहुत बचकर और बहुत प्रामाणिक तरीके से अपनी बात रख रही हूं।
अगर किसी को मेरे किसी भी कथन से अगर दिक्कत है तो बताइए। मैं इसकी राजनीति पे बात नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ आज तथ्यात्मक रूप से जो भी आपके यहाँ मुस्लिम स्कॉलर्स बैठे हैं या ठीक है मैम। मुसलमान ग्रुप्स के नुमाइंदगी कर रहे हैं वो बैठे, मैं सिर्फ उनसे इस मुद्दे पर बात करना ठीक है चाहती मैम। हूँ। ओके, मुझे आज ओके। धर्म पे बात नहीं करनी, ठीक क्योंकि धर्म पे बात करने के लिए धर्माचार्य है, धर्म गुरु है। ओके, बहुत अच्छी बात है। मौलाना साजिद रशीदी जी। साजिद रशीदी जी, हाँ जी बताएं। आपको भी लग रहा है कि घर वापसी, बताएं सवाल घर कीजिए। वापसी और 18-18 लड़कियों को फंसाने वाला या फिर एक रैकेट चलाने वाला छांगूर, जो देश में इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहा था, जो हिंदू बेटियों को धर्मांतरण कराकर मुसलमान बनाने का काम कर रहा था, दोनों की सजा एक होनी चाहिए? देखिए, देश के अंदर एक कानून है और ये देश संविधान से चलता है। ये देश ना तो इस्लामिक राष्ट्र है या ना ये हिंदू राष्ट्र है। जो लोग प्रयास कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने का, जो लोग प्रयास कर रहे हैं इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, दोनों के खिलाफ बराबर कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहीं ना कहीं दोहरा मापदंड है कि जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है उसको खुली छूट दी जाती है और जो इस्लामिक राष्ट्र की बात करता है उसकी संस्था को खत्म कर दिया जाता है, उन सबको जेल में डाल दिया जाता है। ये दोहरा मापदंड है कि नहीं है? बताइए आप मुझे, इंसाफ से बात कीजिए। ये दोहरा मापदंड है। दूसरी बात, अगर कोई क्राइम करता है, ये हीनियस क्राइम है। सुनिए, ये क्राइम है किसी लड़की को आइडेंटिटी छुपाकर उसको बहलाना फुसलाना। जब हम बार बार चीख कर कह रहे हैं कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, तो हमारी बात को सुनी अनसुनी क्यों कर दिया जाता है? अभी सुब्रास्ट्रा मेरी बहन ने कहा कि इस्लामिक तंजीमों ने, इस्लामिक संगठनों ने इसका धर्मांतरण का कोई विरोध नहीं किया। इनको शायद जानकारी नहीं है, बाकायदा कोर्ट में केसेस चल रहे हैं धर्मांतरण के खिलाफ मुस्लिम संगठनों की तरफ से। इनको जानकारी नहीं है शायद। हमने बहुत पहले ये आवाज उठा रखी है कि ये गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ में। दूसरी बात, मैं जवाब देना चाहूंगा। सुन लीजिए, मैं बीच में बोला नहीं किसी के, सुन लीजिए। आपका नंबर आएगा, बोलिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल दीजिएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, टीवी डिबेट किसी मुद्दे पर किसी एक मुस्लिम धर्मगुरु से एक बयान दिलवा कर और उसकी टीवी डिबेट करना, ये कहीं तक भी जायज नहीं है। आप ये कह रहे हैं शाहबुद्दीन रिजवी से बयान दिलवाया गया है, और इस राजनीतिक षड्यंत्र से रशीदी साहब मेरी बात पूरी सुन लो, पहले मेरी बात पूरी सुन लो। ये राजनीतिक षड्यंत्र में ना तो हिंदू धर्मगुरुओं को आना चाहिए, ना मुस्लिम धर्मगुरुओं को आना चाहिए। बहुत लोग राजनीति की गंदी गटर में चले जाते हैं और थोड़ी सी सस्ती शोहरत के लिए इस तरह के बयानात अपनी तरफ से देना शुरू कर देते हैं। ये मैं समझता हूं न हिंदू धर्मगुरु को शोभा देता है, न किसी मुस्लिम धर्मगुरु को शोभा देता है। हाँ, अगर कोई जुर्म कर रहा है उसके लिए कानून है, उसके लिए संविधान है, उसके लिए सरकारें हैं, उसके लिए हमारी एजेंसी हैं, वो काम कर रही हैं और अच्छे तरीके से कर रही हैं। कोई नहीं बचेगा, ठीक है, ना कोई बचने वाला है, मैंने मान ली। ना हमें उसके सपोर्ट में खड़ा होना है और ना सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। साजिद रशीदी जी, आपकी सारी बातें मैंने मान ली, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि छांगूर के लिए जो सजा है वही सजा क्या घर वापसी कराने वाले हिंदू संगठन या जो धर्मगुरु हैं उनके लिए भी होनी चाहिए? आपने मेरी बात को ध्यान से सुना ही नहीं। मैंने ये बात कही है कि जो भी इस कृत्य को कर रहा है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। अरे फिर आप गोलमोल जवाब दे रहे हैं। मैं सीधा सीधा सवाल या मैं सीधा सीधा सवाल गोलमोल नहीं, इसका क्या मतलब हुआ? गोलमोल किसे कहते हैं भाई? कि गोलमोल आप जवाब इसलिए दे रहे हैं, कह रहा हूं कि दोनों के लिए एक तरह का कानून होना चाहिए। दोनों के लिए क्या एक तरह का कानून? घर वापसी कराना क्या अपराध है? अगर आप इस्लाम छोड़कर हिंदू बनना चाहते हैं घर वापसी तो वो कराना, और छांगूर जैसा जाल बिछाकर लोगों को फंसाना, धर्मांतरण कराना, लड़कियों को विदेश में ले जाकर बेच देना, इस्लामिक राष्ट्र की प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना, दोनों एक मानते हैं आप? अच्छा सुनिए, देखिए, हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं ये विदेश से तो आए नहीं है, अरब से तो आए नहीं है, ये सारे के सारे कन्वर्टेड मुसलमान हैं। अगर यहां कोई मुसलमान किसी हिंदू को मुसलमान करता है तो वो क्या घर वापसी नहीं है? हम कोई अरब थोड़े लेकर जा रहे हैं उसको। जवाब दीजिए सुब्रास्ट्रा। और देश के एक बहुत बड़े चैनल ने एक रिपोर्ट दिखाई थी, एक बहुत बड़े एंकर ने, सुनिए 30 सेकंड दीजिए, एक बहुत बड़े एंकर ने, बड़े चैनल ने रिपोर्ट दिखाई थी कि 2015 से अब तक 30 लाख लोग हिंदू धर्म छोड़ चुके हैं। और ये बात जो है किसके सामने?
जो बहुत बड़े बाबा बनने फिरते हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री, उनके सामने ये बात कही थी कि अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में चले जाना उन्होंने कहा था कि हाँ, मुझे संवैधानिक अधिकार है, लेकिन किसी भी धर्मांतरण नहीं है, किसी भी नहीं धर्मांतरण नहीं है। हाँ, अगर मेरा मन है तो आज मैं तो हमें चिंता नहीं है। आज मैं हिंदू हूं और कल मैं मुसलमान हो सकता हूं। आज आप मुसलमान हैं, कल आप हिंदू हो सकते हैं, लेकिन अगर मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती करता है, कोई मुझे डराता है, धमकाता है, लोभ लालच देकर मेरा धर्म परिवर्तन कराता है, तो यह गैर कानूनी है, जो छांगूर कर रहा था। सुब्राज साहब, आप जवाब देना चाहती हैं? बोलिए एक बार। जी देखिए, दो तीन चीजें यहाँ पे गड्ढाबंद की जा रही हैं। आपने जो स्पष्ट सवाल पूछा उसमें कहा गया कि अगर कोई भी हो, हिंदू या मुसलमान, यहाँ पर बहुत क्लियर करना जरूरी है कि ये पूरा मामला छांगूर बाबा कंट्रोवर्सी से हुआ है। छांगूर बाबा कभी भी हिंदू नहीं थे, इस जन्म में तो नहीं थे, पूर्व जन्म में रहे होंगे, उनके पूर्वज रहे होंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। छांगूर बाबा के केस को ये जनरलाइज करने की कोशिश क्यों की जा रही है? सिंपल सी बात है विद्यानाथ जी, जो बात आपने कही, जो बात मैंने कही, जो बात दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी, क्योंकि जानबूझ करके इसमें गड्ढमड्ढ किया जा रहा है। हमारा संवैधानिक अधिकार है कि जिस धर्म को हम फॉलो करना चाहें हम कर सकते हैं, लेकिन किसी धर्म को जबरदस्ती अगर मुझे कन्वर्ट करने के लिए कहा गया, यह जुर्म है, और इसकी सजा के लिए सरकार अगर आगे आ रही है तो दिक्कत क्यों होनी चाहिए? ठीक, दिक्कत घर वापसी से किसी को दिक्कत क्यों होनी चाहिए? घर वापसी में मैं तो पूछना चाहती हूं, आप कह रहे हैं कि बहुत सारे केसेस पड़े हैं, ये केसेस मैंने भी स्टडी किए हैं, कहीं पर भी घर वापसी जबरदस्ती नहीं कराई जाती। ठीक है, पहचान छुपा करके कि हम मौलाना रिजवी हैं, यह बोल करके आदमी कोई मिश्रा, शुक्ला या ब्राह्मण जा करके या झा ब्राह्मण जा करके घर वापसी नहीं करवा रही है। बात मंतर समझिए, क्योंकि ऐसे केसेस दूसरे साइड से हो चुके हैं और ये इतने आधिकारिक तौर से हुए हैं कि केसेस चल रहे हैं। इसीलिए पूरे डिबेट को कम्युनल रंग देने की कोशिश मत कीजिए। मैं सारे मुस्लिम धर्म गुरुओं से या जो भी मुस्लिम संगठन के अनुयायी हैं, मैं उनको कह रही हूं, प्लीज इसको कोई मुझे एक मिनट दीजिए विद्यानाथ, 30 सेकंड। रशीदी जी 30 सेकंड, दूसरे मेहमान बचे हुए उनके पास मैं जा नहीं पाया। 30 सेकंड जी। अच्छा 30 सेकंड, अच्छा ठीक है 30 सेकंड। सोशल मीडिया इस चीज से भरी पड़ी है कि हिंदू लड़कियां 4-4, 5-5 लड़कों को डेट कर रही हैं और नाम छुपाकर कर रही हैं। क्या कहेंगे आप उनको? रशीदी जी, ये हिंदू और मुस्लिम लड़कियों की बात नहीं है, ये इस जगह के लड़के और लड़कियों की बात है। सोशल मीडिया पर और हमारा जमाना आज नहीं है। 4-5 लड़कों को ये नहीं, ये कैरेक्टर असैसिनेशन है और ये कम्युनल कैरेक्टर असैसिनेशन है। ये कम्युनल कैरेक्टर असैसिनेशन है। आई एम सॉरी, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। आपने शब्द ऐसे कैसे यूज किया कि हिंदू लड़कियां 4 हिंदू करे तो क्रिमिनल है और मुसलमान करे तो धर्मांतरण है। यही दोहरा मापदंड है। इसी दोहरे मापदंड को हम कंडम करते हैं, इसी दोहरे मापदंड को कंडम कर रहे हैं। ये तुम्हारी जो गलत सोच है, इस गलत सोच को ही हम कंडम कर रहे हैं। जोड़ करके अगर हिंदू लड़की कर रही है तो वो भी गलत है, मुसलमान कर रहा है तो वो भी गलत है। गलत बोलो दोनों को। नहीं, इसमें एक बड़ा फर्क है। रशीदी जी, इसमें एक बड़ा फर्क है। गलत तरीका है रशीदी जी, इसमें एक बड़ा फर्क है। हमारा संविधान हमको इजाजत देता है, हमारा कानून हमको इजाजत देता है। क्या फर्क है कि हम, अरे विद्यानाथ सर सुनिए तो सही मेरी बात, छुपाकर कि हम कितने लोगों से प्रेम करें, कितने लोगों के साथ डेट करें, यह हमारा संविधान हमको अधिकार देता है। लेकिन हमारा संविधान यह अधिकार नहीं देता है कि हम किसी से झूठ बोलकर, नाम बदलकर प्रेम करें, उसको शादी के जाल में फंसाएं, उसका धर्मांतरण कराएं, और उसके बाद आप जैसे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो बैठकर ये कहें कि कोई हिंदू लड़की 5 लड़कों को डेट कर रही है तो किसी मुस्लिम लड़के ने 18 लड़कियों को फंसा लिया, तो दोनों में फर्क क्या है? अब रुक जाइए सर, विवेक श्रीवास्तव जी, मुसलमान लड़कियों को फंसाया है। अरे विद्यानाथ, रुक जाइए सर, कह रहा हूं मैं, यही आप कंपेयर नहीं कर सकते। ये तो कंपेरिजन वही हो गया ना, ये तो वही कंपेरिजन हो गया जो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी कर रहे हैं। मैं करूंगा कंपेयर? नहीं, कैसे कर सकते हैं आप? करूंगा कंपेयर। आप कैसे कर सकते हैं? आम को अमरूद के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हैं? यही कर रही सारी लड़कियां। आम को अमरूद के साथ कंपेयर मत कीजिए। सिखाया है और ये आप लोगों ने सिखाया। नहीं, तो ये इसको नहीं मानूंगा ना मैं। ऐसा विवेक श्रीवास्तव जी, आप लोग जानबूझ विवेक श्रीवास्तव जी, क्या एक जनरलाइज स्टेटमेंट आप मानते हैं शहाबुद्दीन रिजवी के बयान को, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, या जानबूझकर वो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ा रहे हैं जो इस देश में रैकेट चला रहे हैं, लव जिहाद का और धर्मांतरण का? मेरे ख्याल से, हाँ देखिए, मेरे ख्याल से कोई भी धर्मगुरु हो या हिंदू हो या मुसलमान हो, वो लोग पायस हैं, अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, और मैं नहीं मानता किसी भी रैकेट का ये लोग पार्ट। एक जनरल डिस्कशन कन्वर्जन के ऊपर है, वो होनी भी चाहिए,
1400-1500 साल पहले पैगंबर मोहम्मद आए और मेहनत करी मुसलमानों ने। ये लोग गए, अफ्रीका भी गए, अमेरिका भी गए, यूरोप भी गए, इन्होंने दावत दी, बोला साहब आइए और हमसे जुड़िए, आपका भला होगा। जो ईसाई थे वो भी गए। प्रॉब्लम तो ये है ना कि हमने किसी को दावत ही नहीं दी। हमने तो डिक्लेयर कर दिया ब्राह्मण सर्वोपरि और किसी को आने की जरूरत नहीं है। ना आप गए अफ्रीका, ना अमेरिका, ना यूरोप। आपने दलितों को भी दूर रखा, बोला मंदिर में आने की परमिशन नहीं है, बाहर रहो। अगर क्रिश्चियन और मुसलमान आए तो आपने बोला मलिक छोड़ो, दूर हटो और चाइना के कप पे पानी पियो, बाहर बैठो घर के। तो आपने किसी को दावत नहीं दी, किसी को वेलकम नहीं किया, शंकर भगवान के बारे में नहीं बताया, अपने धर्म और अपने शास्त्रों के बारे में नहीं बताया। आप पे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। आज 85% हिंदू डिफेंसिव पे है और डर रहा है कि 14%, 15% जो मुसलमान है उससे पता नहीं कौन सा क्या होने जा रहा है। बेसिक एक फियर फैक्टर है। छांगुर की मैं वकालत नहीं कर रहा, जो गलत है गलत है, जो फोर्स्ड है वो गलत है, जो झूठ फरेब है वो गलत है, उसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या ये इंट्रोस्पेक्शन हिंदू समाज करेगा? मैं आपको कह रहा हूं, मैंने एक सवाल पूछा, सुनिए, हमने अपना प्रचार प्रसार किया, दुनिया भर में हमारे धर्मगुरु प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हमने कभी किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की, क्योंकि हमको गजवाए हिंद नहीं करना था। हमको गजवाए हिंद नहीं करना था, हमको गजवाए यूरोप नहीं करना था, हमको गजवाए इस्लामिक राष्ट्र नहीं करना था। सुन लीजिए मेरी बात। इतना भी नहीं पता है विवेक श्रीवास्तव, अब दो चीजों को कंपेयर करके मेरे सवाल से बचना चाहता हूं। श्रीवास्तव जी को इतना भी नहीं पता है कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी? वो अमेरिका नहीं गए क्या? एक एग्जांपल देने से मुझे अरे फालतू बात मत करिए, सुनिए पहले तो, एक साथ में बोलने से पहले सुनिए, कौन थे? पहले सुनिए आप मेरी बात, पहले सुनो, कहानी मत बताओ, पहले मेरी बात सुनो आप। भगवत गीता सर्वे भवन्तु सुखिनः, पूरे देश को परिवार मानने का काम किसने किया? ब्राह्मणों के ऊपर उंगली उठा दिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः आपने नहीं सुना? वसुधैव कुटुंबकम आपने नहीं सुना? और इस देश में सबको अपनाने का कार्य हिंदू समाज ने किया, आपने नहीं सुना इस बात को? मैं तो नहीं देखता साहब, अभी रिजर्वेशन। क्या आपकी दृष्टि खराब हो गई है तो क्या हो गया? आपके नेत्र बंद कर लेने से, आपके नेत्र बंद कर लेने से क्या सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा क्या? आपके नेत्र बंद कर लेने से सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा क्या? कमाल की बात तो ये है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, अगर आपको दिखाई नहीं पड़ता, आपके नेत्र बंद करने से सूर्य का अस्तित्व राम दिनेशाचार्य जी, महाराज जी, कमाल की बात यह है, विवेक श्रीवास्तव जिस धर्म को, जिस समाज को गाली दे रहे हैं, उसी समाज से वो आते हैं और अगड़ी जाति से ही आते हैं। श्रीवास्तव लिखते हैं अपने नाम के साथ। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन कभी उनको ये महसूस नहीं हुआ कि ये धर्म और ये समाज इतना खराब है कि मुझे इस धर्म और समाज को छोड़ के दूसरे धर्म और दूसरे समाज को अपना लेना चाहिए। लेकिन जिस थाली में खाएंगे उसी में छेद करेंगे, जिस समाज में रहेंगे उसी को गाली देंगे और उसी धर्म के खिलाफ बोलेंगे। आप बोलिए सर, ये अधिकार हमारा ही संविधान दे सकता है आपको। आप किसी दूसरे देश में जाकर ऐसा बोलेंगे तो आपको सर कलम कर दिया जाएगा, विवेक श्रीवास्तव। लेकिन आप हिंदुस्तान में बैठे हैं, विद्यानाथ झा के पैनल में बैठे हैं, टाइम्स ऑफ भारत पर बैठे हैं, तो आप बोल सकते हैं, आपको यह आजादी मिलती है। लेकिन शरद त्रिवेदी जी, एक सेकंड आप रुक जाइए सर। शरद त्रिवेदी जी, क्या आप लोगों का दोहरा मापदंड है? उन हिंदू बाबाओं, धर्मगुरु या संगठनों के खिलाफ आप लोग कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते जो घर वापसी करा रहे हैं और छांगुर बाबा को पकड़कर जेल में डाल देते? झा साहब, मैंने सबकी बात ध्यान से सुनी, कृपया मेरा अनुरोध है कि सब मेरी भी बात सुन लें। पहली चीज तो यह है कि जो लव जिहाद शब्द है वो भारतीय जनता पार्टी का या किसी सांप्रदायिक संगठन का नहीं है। ये सेकुलर संगठन है जो कैथोलिक क्रिश्चियन चर्च केरला का है, उसका ये शब्द है, उन्होंने निकाला है और इस पे केरला हाईकोर्ट का जजमेंट है। दूसरी चीज ये है कि एक पंथ है और एक धर्म है। धर्म सिर्फ एक है, पंथ कई है। और पंथ क्योंकि एक आर्टिफिशियल चीज है जो एक समय में, एक काल में और एक जगह पे ये क्रिएट करी गई थी, और जो धर्म है वो शाश्वत है। तो धर्म परिवर्तन आप करते हैं, धर्म से परिवर्तन करते हैं। पंथ से अगर कोई वापस धर्म में ला रहा है तो वो धर्म परिवर्तन नहीं, वो धर्म में वापस आ रहा है। इसीलिए हम घर वापसी कहते हैं, हम धर्म वापसी नहीं कहते हैं। दूसरी चीज यह है कि आप देखें कि जो पर्शियन एम्पायर था वो अपने समय का सबसे ताकतवर एम्पायर था। वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया से लेके इजिप्ट तक, मिस्र तक उसकी सरहद थी, और वो 200 साल के अंदर वहां के जितने लोग थे वो सब इस्लाम से प्रभावित हुए और सब ने इस्लाम
टोटल 100%, एक परिंदा भी वहां नहीं था जो इस्लाम से प्रभावित ना हुआ हो, इस्लाम को मान ना लिया हो, तो इस्लाम को अपना ना लिया हो। और उसमें जो 36,000 थे जिनको इस्लाम समझ में नहीं आया, वो भारत में छिपे हुए पारसी हैं। दूसरी चीज ये है कि जो धर्म है वो एक समय में शुरू हुआ था, तो और हमारा जो शाश्वत है उसमें हम जब परिवर्तन वापस लेते हैं तो धर्म वापसी होती है, धर्म में वापस किया जाता है। हम पंथ वापसी की बात नहीं कर रहे हैं। और एक और बात है कि यहाँ पे जो प्रलोभन दिया जा रहा है, आप देखें कि जो भी जो इस्लाम धर्म से क्योंकि अब तलवार के बूते पे तो इस्लाम नहीं फैला सकते, तो अब जो है धर्म जो है वो फैलाया जाता है या तो प्रलोभन से या डर से या पैसे से। धर्म की बात मैं पूछ ही नहीं रहा होती है ये त्रिवेदी जी, साल से कम उम्र के लोगों की होती है। मैं धर्म की बात पूछ ही नहीं रहा हूं, धर्म की बात मैं पूछ ही रहा हूं। हाशमी साहब आपको जवाब देना चाहते हैं, लेकिन मैं धर्म की बात नहीं पूछ रहा हूं। आ रहा हूं हाशमी साहब, मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग क्या, आपका डबल स्टैंडर्ड है? आप ये देखकर कानूनी एक्शन लेते हैं, कार्रवाई करते हैं कि कौन छांगूर है और कौन हिंदू धर्मगुरु है? नहीं, हिंदू धर्म गुरु घर वापसी कर रहे हैं, वो धर्म वापसी नहीं कर रहे। धर्म तो एक ही है। अगर पंथ में किसी को झूठ बोल के उसमें ट्रांसफर किया गया है, जैसे आप देखें कि 20 साल से कम की लड़कियां ज्यादा प्रभावित होती इस्लाम से। कभी आपने नहीं सुना होगा कि कोई 80 साल का आदमी या 70 साल की महिला इस्लाम में वो उसका धर्म, उसका पंथ परिवर्तन हुआ हो, वो जाके इस्लाम का धर्म उसने अपना लिया हो। यहां पे समस्या है कि सिर्फ वही, और जो सबसे कम समझ सकते, जो सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो सबसे ज्यादा इस्लाम को समझ लेते हैं। उनमें सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन होता है, वो लोग जाके इस्लाम जो पंथ है उसको अपना लेते हैं। यही बात ईसाई धर्म में भी है। जो मैक्सिमम कन्वर्जन है वो जो अभी शरद जी आप मुद्दे पर दलित अल्पसंख्यक, सर कौन कैसे कब अपना लेता है ये एक अलग बात है। किसी को जबरदस्ती करके उसका धर्म बदलवा दिया जाता है, ये एक अलग बात है। आप हिंदू धर्मगुरुओं पर घर वापसी के लिए कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, और मुस्लिम ऐसे मौलाना या मौलवी या ऐसे छांगुर जैसे लोग जो जबरदस्ती तलवार की नोक पर या मौत का डर दिखाकर, जान से मारने की धमकी देकर किसी का धर्म परिवर्तन करा दे रहे हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं। यही तो कह रहे हैं शाहबुद्दीन रिजवी कि दोनों के खिलाफ बराबर कार्रवाई होनी चाहिए। इसका जवाब क्या है ये बताइए सर देश को। बिल्कुल 100% इस बात को मान लो। अगर प्रलोभन देके, अगर आप किसी को इंसेंटिव या थ्रेट या इंड्यूसमेंट देके किसी से कोई काम करा रहे हैं तो उसके ऊपर कानून है। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि नहीं भाई तुमसे गलती हो गई, तुम सुबह का भूला शाम को अगर घर वापस आ जाए, तो वो भूला नहीं कहते हैं। ये जो कहानी बना रहे हैं, ये कहानी बना रहे हैं कि एक जो है जो पंथ में डर से हो रहा है, और एक जो आदमी कह रहा है कि हाँ भाई हम पहले हिंदू थे हम वापस आ रहे हैं। जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष है वो बाजवा साहब थे, वो हिंदू थे। उनसे पहले जो थे वहां के सेना अध्यक्ष वो राजपूत थे। वहां के जो एयरफोर्स चीफ है वो सिद्धू हैं, सिख हैं। हमारे भी एयरफोर्स चीफ एपी सिंह है, वो सिख हैं, और उनके भी सिद्धू, जहीर अहमद बाबत सिद्धू, वो भी सारे के सारे हिंदू हैं। भुट्टो की जवाब से मां हिंदू हैं। जो फिर आप दूसरी लाइन पर चले जा रहे हैं। भुट्टो जी की आप फिर दूसरी लाइन पर चले जा रहे हैं, खुद हिंदू शरद जी, फिर आप दूसरी लाइन पर चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि या तो मेरे सवाल को आप समझ नहीं पा रहे हैं, या रिजवी जी जो सवाल उठा रहे हैं उस सवाल का आप जवाब नहीं देना चाहते। शरद त्रिवेदी जी, सीधा सवाल पूछ रहा हूं, सीधा जवाब दीजिए। क्या आप जानबूझकर हिंदू धर्मगुरुओं पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और मुस्लिम लोगों के खिलाफ एक्शन लेते हैं आप लोग? जो धमकी देके किया जा रहा है और जो पैसे से किया जा रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अगर कोई स्वेच्छा से अपने धर्म में वापस आ रहा है उस पर कोई कार्रवाई की जरूरत नहीं है। आप अपने घर लौट रहे हैं। रिजवी साहब, घर लौटने के लिए रिजवी साहब बोलिए, उसके बाद मसूद हाशिम जा सकती है। रिजवी साहब, शाहबुद्दीन रिजवी जी, मुझे लगता है कि उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। बोलिए मसूद हाशमी। झा साहब जी, झा साहब देखिए, सच्चर कुमार की रिपोर्ट हो, ये हमारे आदरणीय मोदी जी ने अभी कहा है कि मुसलमान तो सिर्फ पंक्चर ही लगाता है। यही योगी जी का भी कहना है, और हम मानते भी यही है। मुसलमान के पास तो अपनी रोटी खाने के पैसे नहीं है, तो मुसलमान किसी को पैसे का लालच देके क्या धर्म परिवर्तन करेगा? 100 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया, आप कह रहे हैं कि लालच कैसे देगा? माफिया योगी जो है हाशमी साहब, 100 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया उसने। ये सब इल्जाम है, ये साबित हो जाएंगे। इल्जाम है, जाएंगे ना तो कोई कुछ, अरे शहर शहर प्रॉपर्टी उसकी जब्त हो रही है ना, सीबीआई कोई एजेंसी कुछ सबूत नहीं पेश कर पाएगी। ये खेल बहुत पहले से चल रहा है कि किसी को भी पकड़ना है तो ईडी और सीबीआई को भेज दो और काम करवा दो। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश का अगर सबसे बड़ा गुंडा माफिया कोई है तो योगी है, जो बदकिस्मती से चीफ मिनिस्टर बन गया।
अब वो छांट छांट के अपने दुश्मनों को, जिनसे भी उसकी कुछ मतलब लगती है या जो इनको महीना नहीं पहुंचा पाता, योगी जी सिर्फ उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही? हो गई होगी तो छांगुर को इन्होंने महीना पकड़ देते लिया हैं, नहीं तो 7.5 साल से सत्ता में बैठे हैं, मसूद हाशमी, 40 साल से छांगुर ये काम कर रहा है वहां। मसूद हाशमी, आप भी महीना देते हैं? मैं तो इस काबिल हूं ही नहीं ना, मैं तो रोज का कुआं खोद के पानी पीने वाला आदमी हूं, मेरे इस काम इस काबिल नहीं है। लेकिन जो महीना देने वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको या तो इनकाउंटर कर दिया गया या पकड़ के जेल में डाल दिया गया या उनके पास ईडी और सीबीआई भेज दी गई। इसका मतलब 100 करोड़ होगा ना उसके पास, वो महीना पहुंचा रहा होगा। नहीं तो 40 साल से योगी की नाक के नीचे ही बैठ के काम कर रहा है। बलरामपुर जो है वो गोरखपुर से कितना दूर है सब जानते हैं, मतलब गोरखपुर का पड़ोसी। तो इससे साफ जाहिर है कि योगी ये छांगुर के मामले के अंदर योगी अपनी कोई पर्सनल इनसे खींच निकाल रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। शरद जी बोलिए। कुछ भी नहीं निकलेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस बात की। नहीं, हाशमी साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि जो झांगुर बाबा के खिलाफ तो कोई सबूत हमारे पास है ही नहीं, लेकिन इनके पास सारे सबूत है योगी जी के खिलाफ, तो आप कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? अरे आपके पास इतने, हमारे सबूत नहीं, हमारे सबूत फर्जी हैं, आपके सबूत है तो आप जाइए ना कोर्ट। हम तो कोर्ट जा रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, उसके मकान तोड़ा जा रहा है, उसकी प्रॉपर्टी जब्त की जा रही है। हमारी तो सारी एजेंसियां तो उसको ठिकाने लगा रही है। अगर आपके पास सबूत है, कोर्ट में जो आपके खिलाफ फैसला देगा जज बेचारा वो मार दिया जाएगा। हवाई बातें जो है कोर्ट के अंदर अगर हम जाते हैं तो जो जज आपके खिलाफ फैसला देगा वो मार दिया जाएगा। ये भी सिद्ध हुआ है यहाँ पर। नहीं, आप जो गए थे मोदी जी के खिलाफ, उनके जिन्होंने मोदी जी के खिलाफ बयान दिया तो उन्होंने कोर्ट में माफी मांगी। उन्होंने कहा मोदी चोर है, चौकीदार चोर है, राफेल में डील हुई, उसके बाद उन्होंने माफी मांगी कि जी हमसे गलती हो गई। तो आप भी जाइए, आप भी कह दीजिएगा कि हमने झूठ बोला था, आप जाइए। चलिए, बहुत दिन बाद आपने नारा याद दिलाया चौकीदार चोर है, उसके लिए आपका धन्यवाद। चलिए, मुद्दे से इतर मत हुई। सुब्राष्टा जी देखिए, एक तरफ बीजेपी का कहना है कि भाई घर वापसी कोई कानूनी अपराध नहीं है या धर्म वापसी कोई कानूनी अपराध नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरा एक बड़ा तबका है इस देश में जो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी के साथ खड़ा है, जो ये कह रहा है, जिनकी अगुवाई करते हैं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, कि भाई छांगुर और ऐसे धर्म गुरुओं के खिलाफ बराबर की कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ जो घर वापसी करवा रहे हैं, धर्म वापसी करवा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो रैकेट चला रहे हैं। जी विद्यानाथ जी, 2-3 चीजें हैं। एक तो घर वापसी और जबरदस्ती धर्मांतरण, इसको साम्यता में कैसे देखा जा रहा है, मेरा अभी भी मैं इसको कोरिलेट नहीं कर पा रही। अपनी पहचान छुपा करके किसी को जबरदस्ती किसी भी धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करना, और इस बात को लेकर के सहज होना कि अगर आपने दूसरे धर्म का अवलंब किया कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप आज वापस आना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। इन दोनों चीजों को हम कैसे एक तरीके से देख रहे हैं, मैं लॉजिकली समझना चाहती हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसका लॉजिक। बोलिए। घर वापसी भी और धर्मांतरण भी, ये दोनों एक ही हैं, इसको समझिए आप, इसको आप समझिए, दोनों एक ही चीज है। यानी घर वापसी भी वही उसी को कहते हैं और धर्मांतरण को ही वही कहते हैं। रिजवी, आप एक ही बात बार बार रिपीट करेंगे, उससे मेरा प्रश्न खत्म नहीं हो जाता। मैंने आपसे पूछा, ये मैं चौथा पूछ रही हूँ। एक काम करते हैं सुब्राष्टा जी, एक काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं रिजवी साहब को, अब देखिए मेरे पास वैसे वक्त बहुत कम बचा है, लेकिन रिजवी साहब मैं पूरा 1 मिनट आपको दे रहा हूं, पूरा 1 मिनट दे रहा हूं। आज आप देश को समझाइए कि धर्म वापसी और जबरन धर्मांतरण दोनों एक कैसे। 1 मिनट दे रहा हूं पूरा, बोलिए। मुझे बोलना है, मुझसे कह रहे हैं जी। अच्छा देखिए, घर वापसी और धर्मांतरण यानी गैर कानूनी, ये दोनों चीजें एक ही हैं, सिर्फ शब्दों का, लफ्जों का हेर फेर है और थोड़ी सी समझ का हेर फेर है, बाकी दोनों का काम ये एक ही है। छंगूर बाबा जो कर रहा था, गलत कर रहा था, गैर कानूनी कर रहा था, इस्लाम के वसूलों के खिलाफ कर रहा था, संविधान के खिलाफ काम कर रहा था। आपने क्यों कहा कि जो सजा छांगुर को मिली है वही सजा उन धर्म गुरुओं को मिलनी चाहिए, उन हिंदू संगठन के लोगों को मिलनी चाहिए जो घर वापसी करवा रहे हैं? मजहब तब्दील कराया, सलमा का मजहब तब्दील कराया, धीरेन्द्र शास्त्री ने घर वापसी का नारा दिया, सलमा ने कभी कंप्लेंट किया? सलमान ने कभी कंप्लेंट किया? सलमान ने कभी कंप्लेंट किया क्या? शहाबुद्दीन रिजवी सलमान ने कभी कंप्लेंट किया
कि धीरेन्द्र शास्त्री ने मेरे गर्दन पर चाकू रखकर मेरा धर्म परिवर्तन करा दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदू हो जाओ नहीं तो तुमको गाड़ देंगे मार के, कभी कहा? सुना आपने कभी? क्या सवाल है बताएं? अब सुनते ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि सलमा ने कभी कहा, आपने सलमा का जिक्र किया, मैं कह रहा हूं किसी सलमा ने कभी कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री ने मेरे गले पर चाकू रखकर, तलवार रखकर या मुझे धमकी देकर कि जान से मार दूंगा नहीं तो हिंदू हो जाओ? सुना आपने कभी? उन्होंने प्रोग्राम से पहले ये ऐलान किया था कि धर्मांतरण घर वापसी कराया जाएगा। घर वापसी दरअसल अवैध धर्मांतरण है। फिर वही बात, इस पर मैंने अवैध वो है जो मेरे अवैध वो है। आप जानबूझ के पूरे देश को बरगला रहे हैं और अपनी कम्युनिटी को बरगला रहे हैं जानबूझकर, क्योंकि छांगुर को आपको सपोर्ट करना है। आप सिर्फ ये कहने के लिए कह रहे हैं कि छांगुर को आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आप कर वही काम रहे हैं। आप कर वही काम रहे हैं, रिजवी साहब, आप कर वही काम रहे हैं जो आप कह रहे हैं कि मैं नहीं करना चाहता हूं। दोनों शब्द एक ही है। मेरा मन है, मैं धर्म परिवर्तन कर लूंगा, कल से मैं इस्लाम धारण कर सकता हूं, मेरा मन है। लेकिन अगर रिजवी साहब कहेंगे कि आ जाओ नहीं तो मारकर गड़वा दूंगा या जान ले लूंगा, तो यह गैर कानूनी है। आप दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। रशीदी साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए सर। आ रहा हूं शरद जी आपके पास। देखिए, आप जानबूझकर शब्दों के जाल में उनको फंसाना चाह रहे हैं, तो आप निकाल लीजिए मेरे शब्दों के जाल से उनको निकाल लीजिए अगर आप समझ पा रहे हैं तो। हाँ, डिबेट करना है। सुनिए कोई बात नहीं रशीदी साहब, मैं कह रहा हूं आप शब्दों के जाल से उनको निकाल लीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है कि जाल में फंसा। आप भी समझ। विद्यानाथ जी, मैंने रिजवी जी की, आप बगले को जानते हैं? बगले को रिजवी जी की बात, आप बगले को जानते हैं? रिजवी जी ने भी वही अरे सुनो भाई सुभाष राव, बीच में मत बोला करो यार, दोनों को घालमेल कर दिया। मैं अरे बीच में मत बोला करो भाई। जबरन धर्मांतरण, ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? आपका नंबर आएगा तो बोलिए ना। मौलाना ये क्या तरीका है? आप नहीं क्या तरीका है ये बीच में बोलने का? हम तो नहीं बोलते आपके बीच में, आप बोल नहीं पाओगे अगर मैं बोलना शुरू करूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता वो डिबेट, तू मैं की डिबेट में मैं नहीं विश्वास रखता। सुनिए बात, सुनिए ध्यान से सुनिए, तीखे अंदाज में ही पूछूंगी। सुनिए मैं आपसे स्पष्ट है, मुझे ना मौलाना। अरे आप खुद अपने गिरबान में झांकिए, हिंदू लड़कियां क्या कर रही हैं, हमसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। सुनिए जबरन धर्मांतरण और मोहतरमा, मैं आपसे डिबेट करने नहीं आया हूँ, मैं आपसे डिबेट करने नहीं आया हूँ, मैं आपसे भी बहस मैं विद्यानाथ के सवालों का जवाब देने आया हूँ, आपसे डिबेट करने नहीं आया हूँ। रिजवी जी करें या माफ कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। मानसिकता के साथ नहीं बैठा जाता डिबेट में। आप लोग अपने मुद्दों को लेकर बैठे हैं यहाँ। कोई आपसे मेरा नाम लेके जल्दी से रशीदी साहब जल्दी से बोलिए। मेरे साथ भिड़ के क्यों फेम लेना चाहती हैं? आप रहने दीजिए ना, आप बीच में क्यों बोल रही हैं? रशीदी साहब आप पैनल में बैठे हैं, दूसरे लोग अगर आपसे सवाल जवाब नहीं करेंगे तो डिबेट कैसे होगी? कोई बात नहीं, आप 10 सेकंड दे रहा हूँ, बोलिए। क्या जरूरी है मौलाना रशीदी? उस दिन भी पेज नंबर पूछा था, आज मैं इनके जवाब देने नहीं आया, मैं फिर कहता हूँ इनका जवाब देने। कहाँ लिखा है कि जबरन धर्मांतरण? अभी शरद यादव ने कुछ बातें कही, घर वापसी दोनों एक है, इसी का पेज नंबर बता दीजिए। अरे मोहतरमा बोलने दो, मैं देखे आप बोल नहीं पाएंगे कि लफ्ज भी अगर मैं बोलना शुरू करूंगा। नहीं बोलिए ना, मैं तो इंतजार कर रही हूँ कि बहुत क्लियरली आपसे बोलना भी नहीं चाहता। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। वक्त जाया हुआ, जब एक दूसरे के ऊपर आप लोग बोलते हैं तो वक्त जाया होता है, बात समझ में नहीं आती है। अपने अपने वक्त पर अगर आप लोग बोलेंगे तो तर्क और तथ्यों के साथ आप अपनी बात भी रख पाएंगे।